नमस्ते। यह एक महिला का हाथ है। 26 वर्षीय हैं। शादी को अभी इनके 6 साल हो गए और किसी भी प्रकार से इनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, और इसीलिए इन्होंने ये हैंड भेजा है। और इनका क्वेश्चन भी यही है कि क्या संतान सुख इन्हें जीवन में प्राप्त होगा। चलिए तो अब इस हैंड का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इनके हाथ में क्या संतान सुख योग वगैरह है। सर्वप्रथम अगर इनकी अंगुलियों को देखें, काफ़ी छोटी हैं, हथेली के एवरेज। स्पीड से निर्णय लेने वाले ये लोग रहते हैं। संपत्ति प्रदर्शन करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिफरेंट सोच रखने वाले ये लोग रहते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं ये लोग, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी चौड़ा है और यहाँ से पतला। पार्टनरशिप वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ भी लाभ इनको प्राप्त होता है और बोलकर कार्य करने वाले भी ये लोग देखे जाते हैं। अब इनके अंगूठे को देखें तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की देखी जाती है। विल पावर अच्छा खासा रहता है, जिद्दी होते हैं और फर्स्ट फैलेंस काफ़ी नुकीला है, तो व्यक्ति अपने कार्यों में सफल भी ये लोग होते हैं। और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ स्वभाव ऐसे लोगों का नहीं रहता। तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ अपनी बात समझाने वाले रहते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले भी ये लोग देखे जाते हैं। अब देखिए, सूर्य अंगुली भी अच्छी लेंथ में है। हिम्मती स्वभाव रहता है, धार्मिकता भी रहती है और शिक्षा वगैरह भी ऐसे लोगों की अच्छी होती है। अब लिटिल फिंगर भी फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है, थोड़ी सी लो सेट है, फिर भी चीज़ों को व्यवस्थित ये लोग अपने जीवन में कर लेते हैं, क्योंकि बुध इनका काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और व्यक्तित्व भी प्रभावशाली ऐसे लोगों का देखा जाता है। अब देखें सर्वप्रथम इनके बुध ग्रह को, तो अच्छा उभार है, वाणी प्रभावशाली रहती है, सुंदरता भी देता है इस प्रकार का बुध पर्वत, और काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से कंप्लीट गाढ़ लोबिनस बन रहा है, तो सामान्य लोगों से अच्छा धन अर्निंग ये लोग जीवन काल में करते हैं और इनके जन्म के बाद इनके परिवार में समृद्धि आती है। और ये भी देखा जाता है कि कैसे भी घर में जन्म हो ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन इनके जन्म के बाद धीरे धीरे परिवार अमीर होता चला जाता है और कंप्लीट बन रहा है और इसे अच्छा साइन हाथ में माना जाता है। अब सूर्य रेखा देखें तो काफ़ी अच्छी है और यहाँ से एक इस प्रकार से ये रेखा भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है तो आप जिस किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो उसी से शादी का योग ये रेखा हाथ में बनाती है। सूर्य पर्वत इनका सुफल देने वाला दिखाई दे रहा है। अब शनि को देखें तो इस पार्ट में थोड़ा सा अधिक दबाव है, बाकी देखें तो 70% इनको सुफल देने वाला ही जीवन में रहेगा। और शनि पर्वत पर दबाव होना, चीज़ों में डिले होना,
सफलता सही समय पर न मिलना, इस प्रकार की स्थिति भी बनती है। और गुरु को देखें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आड़ी रेखाएं हैं, सेवाभावी नेचर को दर्शाती हैं और पारिवारिक सुख, व्यवसाय वगैरह वगैरह जिसमें भी ये रहते हैं कार्यरत, वहाँ इनको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। आपसी संबंध पॉजिटिव रहते हैं फैमिली मेंबर से, और भरे पूरे परिवार का सुख इनके नसीब होता है, इन्हें प्राप्त होता है। अब देखिए इनके इनर मार्क्स को मध्यम है, काफ़ी दबाव दिखाई दे रहा है, तो शारीरिक एनर्जी मध्यम ही रहती है। और एक मंगल रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है इस पार्ट से, और भाग्य रेखा में जाके मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी हाथ में पॉजिटिव फल देती है। और अगर ये इसको कट कर आगे निकलती है तो फिर ये भाग्य को कमज़ोर करने वाली रेखा मानी जाएगी, और भाग्य रेखा तक जाकर मिलती है। उस स्थिति में ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। और अक्सर देखा जाता है इस प्रकार का इनर मार्क्स रहने पर व्यक्ति बार बार तबीयत खराब होना भी ऐसे लोगों का साथ होता है। साथ ही साथ कार्यों में रुकावट भी इस प्रकार का इनर मार्क्स डालता है। जो भी कार्य करते हैं, नया कार्य शुरुआत करते हैं, उसमें भी उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाती जिस प्रकार की इनको मिलनी चाहिए। अब देखिए आउटर मार्क्स को, किसी भी प्रकार की कोई टेंस रेखा नहीं है, कोर्ट कचहरी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, हिम्मती स्वभाव रहता है और स्वयं से संकटों का सामना करने वाले ये लोग देखे जाते हैं। ये पॉजिटिव फल देने वाला इनके जीवन में रहेगा। अब देखें चंद्र पर्वत को, तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पार्ट में और इस पार्ट में एक केतु क्षेत्र से लगता हुआ चंद्र का स्थान है, तो काफ़ी दबाव है। तो मन में कोई ना कोई तनाव या डिप्रेशन को शो करता है इस प्रकार का दबाव। और इनकी जो फेट लाइन है वो भी चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई, और एक क्रॉस साइन की इन्फॉर्मेशन भी इस पार्ट में बनती हुई। तो जब भी यहाँ से बुध रेखा निकल रही है इनके इस प्रकार से, और ये भी व्यवसाय वगैरह अगर करते हैं तो वहाँ भी सफलता अच्छी खासी व्यक्ति को दिलाती है। और अच्छी सोच रखने वाले ये लोग देखे जाते हैं। अब देखेंगे शुक्र पर्वत को, काफ़ी स्पेस है, जगह का घेराव है, और बीच बीच में इस पार्टों में दबा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र रेखाएं हैं, तो हर सुख जीवन काल में प्राप्त होता है व्यक्ति को, भौतिक सुख, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। और इनकी जो संतान से संबंधित जो क्वेश्चन था वो इस पार्ट में देखें तो बिल्कुल ये यहाँ संतान योग देखा जाता है इस पार्ट से, और बिल्कुल यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं बना हुआ है। साथ ही इस पार्ट में भी ये क्लियर साफ हो रहा है, तो यहाँ भी किसी भी प्रकार का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर इस पार्ट में देखें तो यहाँ भी क्लियर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब भी शुक्र पर्वत पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है
यहाँ साइन वगैरह नहीं रहते हैं। ये रेखा यहाँ से ब्रेक रहती है, इस प्रकार से टूटी हुई। उस स्थिति में व्यक्ति को कोई ना कोई शुक्र जनित इंटरनल प्रॉब्लम होती है और उसके चलते संतान सुख प्राप्त नहीं होता। अब देखेंगे हम इनकी हार्ट लाइन को। तो इनकी जो हार्ट लाइन है मध्य स्थान से शुरू हो रही है। गुरु और शनि पर्वत के भावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि हार्ट लाइन में बिल्कुल भी घुमाव नहीं है। तो दिमाग से सोचने वाले ये लोग अधिक रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स इनके हार्ट लाइन पर नहीं है। महत्वाकांक्षी रहते हैं, जीवन में कुछ करने की चाह ये लोग रखते हैं। अब देखिए इनकी जो माइंड लाइन है वो गुरु क्षेत्र से लाइफ लाइन के साथ शुरू होती दिखाई दे रही है। तो जब भी दोनों रेखाएं इक्वल चलती हैं तो परिवार में बड़ों के कहने अनुसार या घर परिवार में किसी ना किसी के कहे अनुसार ये लोग चलते हैं। और उसके बाद इस प्रकार से चलती हुई वाइफ और हो रही है। तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट भी ये लोग रहते हैं, शार्प माइंड रहता है। दो मुँह आकार भी बन रही है। तो चंद्र और मंगल के गुण भी व्यक्ति को अच्छे खासे जीवन काल में प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस वगैरह ये वगैरह इनकी माइंड लाइन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखेंगे लाइफ लाइन। तो इनकी लाइफ लाइन इस प्रकार से चलती हुई ये 33वें वर्ष में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम्स के संकेत इनके हाथ में क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी सी राव रेखा इनकी लाइफ लाइन और फेट लाइन को काट रही है। और उसके बाद एक और रेखा गहराई से काट रही है। तो बड़ा आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई नुकसान व्यक्ति को करवाती हैं जब भी इस प्रकार की राव रेखाएं गहराई से हाथ में काटती हैं। ये 44 के समथिंग काटती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद इस प्रकार से इनकी लाइफ लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है। और उम्र 55 के बाद इन्हें अच्छी खासी सफलता जीवन में देखने के योग हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और फेड लाइन भी इनकी इसी रेखा में ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। और कोई ना कोई चेंजेज इनके ये देखिए यहाँ 50 के बाद कोई ना कोई चेंजेज इनकी लाइफ में व्यवसाय क्षेत्र में होगा। और ये लास्ट तक अंतिम समय तक उसी से धन अर्निंग करेंगे। और इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ भी प्रोग्रेस के संकेत हैं। और इस पार्ट में चेंजेस दर्शाता है कि कोई ना कोई बड़ा जीवन में बदलाव इनके 50 के समथिंग होगा। और एक अच्छी सी बुध रेखा भी है। तो व्यापार वगैरह अगर करते हैं तो सफलता के योग इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और मनी ट्रायंगल की बात करें तो ग्रेटर ट्रायंगल बनता हुआ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से तो उम्र 50 के बाद ये लोग अच्छा खासा राइज करते हैं अपने जीवन में। और अगर ट्रायंगल की बात करें तो अगर ये कंप्लीट होगा 21 पार्ट में इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कंप्लीट होगा तो इस प्रकार से ये हो। लेकिन
वर्तमान में काफ़ी ओपन है। एक ये इनके हाथ में फोर्टी के समथिंग कोई ना कोई प्रॉपर्टी का योग आता हुआ दिखाई दे रहा है। और संतान सुख अगर देखें तो इस हाथ में ना के बराबर है। बाकी ओवरऑल इनका हाथ देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो ये था इस हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।